वो भी आनंदित हुए और समुद्र मंथन में मंदराचल की नेति, वो रस्सी बनने का काम किया। अब उत्साह सहित मंदराचल को समुद्र में पधराया गया। ऊपर से वासुकी नाग की नेति बनी। समुद्र मंथन आरंभ किया गया। भगवान ने देवताओं को इशारा किया, हमारे साथ आओ। वो वासुकी नाग के मुख को की तरफ असुर लोग हट गए, बोले हमको तुम इतना नीच समझते हो कि सांप की पूंछ पकड़ेंगे, नहीं होगा समुद्र मंथन। भगवान यही चाहते थे। भगवान ने कहा नहीं, आप अगर आपको ऐसा लगता है चलो सब पूंछ पे चलो, क्योंकि जब मंथन होगा तो भारी विषाग्नि निकलेगी वासुकी नाग के मुख से। असुर स्वभाव के जो होते हैं ना, उनको यही, अगर उनका मंगल भी चाहो ना तो उनको अमंगल ही अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कोई हम ऐसे वैसे नहीं है कि हम सांप की पूंछ पकड़े, तुम आगे रहो हम पीछे, नहीं समुद्र में। भगवान ने कहा आइए 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 पकड़िए, और देवता उसका काम बन गया, चलो पूंछ की तरफ चलो। अब देवताओं ने पूंछ की तरफ और असुर मुख की तरफ, लक्ष्य है अमृत प्राप्ति, समुद्र मंथन प्रारंभ किया। लेकिन जेव ही घुमाया तो मंदराचल धसने लगा। फिर भगवान से कदम कदम पर भगवान की जरूरत है भगवत प्राप्ति के लिए। चाहे जितने बड़े तपस्वी, साधना, ज्ञानी, बैरागी कोई भी हो, बिना भगवान के, चाहे उन्हें गुरुदेव भगवान बोलो चाहे भगवान बोलो, बातें उनके बिना कृपा प्रसाद के, ये तो अमृत है सृष्टि का, वो तो ज्ञानामृत है, प्रेमामृत है, उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती? सब कुछ ठीक, मंथन प्रारंभ, मंदराचल धसने लगा। अगाध समुद्र। भगवान का चिंतन किया, भगवान की प्रार्थना की कि प्रभु कृपा करके अब तो सहयोग करो, नहीं तो सब किया कराया। सबके मुंह में उदासी छा गई। भगवान ने तुरंत एक विशालकाय कच्छप का रूप धारण किया। सत्य संकल्प भगवान की इच्छा करते ही 1,00,000 योजन की पीठ है जिनकी, 4,00,000 कोस तक कच्छपावतार भगवान का, 1,00,000 योजन की फैली, 1,00,000 योजन प्रस्तारिणा द्वीप युवा परो महान, मानो कोई बहुत बड़ा द्वीप प्रकट, 4,00,000 कोस, 1,00,000 योजन, 4,00,000 कोस भगवान की पीठ थी, कच्छप भगवान। सबके देखते देखते मंदराचल के नीचे चले गए। मंदराचल से मानो जैसे पीठ में कोई खुजली करे, ऐसे ऐसे कच्छप भगवान को खुजली सी लगी, वो आराम करने लगे। मंदराचल की अब तह मिल गए, कच्छप भगवान की पीठ पर मंदराचल। अब तो मंदराचल को घुमाना प्रारंभ किया गया। समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए असुरों में भगवान आसुरी शक्ति के रूप में, देवताओं में दैवी शक्ति के रूप में, वासुकी नाग में निद्रा के रूप में, नीचे कच्छप के रूप में, ऊपर सहस्त्रावाव रूप रख करके पकड़े हुए सबसे ऊपर चोटी पे, ये किसी को पता नहीं। पूरा का पूरा मंथन भगवान ही से हो रहा है। इसीलिए कहते हैं अहंकार मत करो, साधना तुमसे नहीं हो रही, भगवान करा रहे हैं। बात को समझो। लग रहा है कि देवता और दैत्य कर रहे हैं, शुरू से अभी तक देख लो, सलाह देने वाले, मार्ग बताने वाले, व्यवस्था करने वाले, और फिर अमृत का हरण भी होगा तो वो भी छुटा के तुम्हें पिलाने वाले। अगर भगवान श्री हरि का आश्रय नहीं लिए तो ये तो प्रकृति के मंथन से, प्राकृतिक ही तो है समुद्र, और यहां ज्ञान समुद्र के मंथन से प्रेमामृत का पान करना है। इनमें बिना जगत गुरु श्री कृष्ण के कौन विजय प्राप्त कर सकता है? बोले इसमें गुरु की क्या आवश्यकता है? तो चल के देख लो, मिल जाए तो बता देना आके। आज तक किसी को मिला हो, इतिहास साक्षी हो तो बता देना। बिना गुरु का आश्रय लिए, और वो गुरु भगवान ही है। भगवान गुरु, गुरु भगवान। अब समुद्र मंथन बड़ी दृढ़ता से प्रारंभ हुआ। जेवी समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ,
वासुकी नाग के मुख से विष उगलना प्रारंभ। आप देवता सुरक्षित है पूंछ की तरफ, दैत्य झुलस रहे हैं, देवताओं की तरफ देख रहे हैं तो हल्की हल्की फुहारें आ रही शीतल। क्यों? भगवान के जिस पक्ष में है उनके पक्ष में हो ना, तो वहीं विष की ज्वाला और वहीं शीतल फुहारें। भगवान कह रहे समूहम सर्वभूतेषु, देखो समूहम, जो नीचे की पंक्ति में कहा जो मेरा भजन करता है, पक्षपात ले लेते हैं भगवान। क्षुब्ध हो गया समुद्र, भारी मंथन प्रारंभ हुआ, ऐसी विष के धुएं निकलने लगे, व्याकुलता बढ़ गई। भगवान ने तत्काल शीतल जल वर्षा का आदेश किया कि अगर ऐसा तो फिर कैसे समुद्र में, पग पग पर विघ्न है, भगवान न हो तो साधना सिद्ध ही नहीं हो सकती। भगवान की प्रेरणा से दिव्य बादल आकर के वर्षा करने लगे, शीतल सुगंधित वायु चलने लगी, सबकी जान में जान आया। अजित भगवान स्वयं मेघ के समान सांवला शरीर, पीतांबर धारण किए, कानों में मकराकृत कुंडल बिजली की तरह चमक रहे हैं। विश्वविजयी भगवान देवताओं की तरफ खड़े होकर स्वयं मंथन कराने लगे। अब बड़े वेग से मंदराचल घुमाया जाने लगा, समुद्र में खलबली मच गई। समुद्र ने भी हाथ जोड़कर कहा कि महाराज मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। बोले तुम भी धैर्य रखो, सहो, तुमको भी अमृत का छींटा मिल जाएगा। अमृत के लोभ से देखो, और ये अमृत देवता पीकर भी किस सुख को प्राप्त कर रहे हैं, देख लो। ये नामामृत लीला अमृत के सामने कुछ नहीं। ब्रह्मा जी रोज प्रणाम करते हैं भगवान के भक्त को। ये भगवान की भक्ति के समान जो प्रेमामृत है कहीं नहीं, कहीं नहीं। जो अमृत पिए हुए देवता उनसे भी श्रेष्ठ मानव देह कहा गया है। देव दुर्लभ ही होनी कही गई। क्यों? क्योंकि इसमें तुम नामामृत का पान कर सकते हो, ज्ञानामृत का पान कर सकते हो, प्रेमामृत का पान कर सकते हो। अब तो जे ही मंथन शुरू हुआ तो हलाहल विष निकला। मंथन काय के लिए हो रहा है? अमृत के लिए। पर अमृत के पहले क्या निकला मंथन में? विष। इस विष को केवल शिव पचा सकते हैं, शिव, दूसरा नहीं। क्या विष है? कहते जब पहले भजन नहीं करते थे बड़ी शांति लगती, जब से भजन शुरू किया गंदी गंदी बातें आ रही, काम आ रहा, क्रोध आ रहा। अब मंथन शुरू तो विष आएगा नहीं। शिव, तुम्हारा संबंध नहीं है अंतःकरण धर्म से, ये ज्ञान ही शिव है। वंदे बोधमयम नित्यम, बोध माने ज्ञान। जो ज्ञान स्वरूप है वही इस विष को पचा सकता है, नहीं पचाना मुश्किल है। हार जाओगे, भाग जाना पड़ेगा, आप टूट जाओगे। नहीं, ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा अगर इस विष को न पचाया होता तो संतों ने अमृत पान न किया होता। हलाहल नामक इतना वो जहरीला कि उसके जो फूहे उड़ रहे थे आसपास का सब वन भस्म हो गया। अब देवता दैत्य सब के प्राण व्याकुल हो गए केवल उसकी भाप से जो जहर निकला। भगवान ने कहा कि चलो सब कैलाशपति का स्मरण करो, देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर ही बचा सकते हैं। भगवान सदाशिव को पुकारा, अंबा के साथ भगवान प्रकट हुए। ऋषि मुनि देवता दैत्य सब प्रणाम करके प्रार्थना कर रहे। तीनों लोकों का अभ्युदय और मोक्ष जिन ऋषियों ने संकल्प करके कि सबका मंगल हो, वो सब ऋषि भी आ गए और स्तुति करने लगे भगवान शंकर की। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिनः शरणापन्नास त्रैलोक्य दहनाद विषाद। हे देवताओं के भी आराध्य देव, देवाधिदेव महादेव, अब आप ही समस्त प्राणियों की रक्षा कर सकते हो। हम सब आपकी शरण में आए हैं। ये त्रिलोकी को भस्म कर देगा विष।
अगर इस विष को नहीं पचाओगे तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों इस विष से व्याप्त हो जाएंगे। जिस काम के लिए ये मंथन शुरू हुआ था साधना का, वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। इस विष को पचाना ही होगा, शिव रूप होकर, जीव रूप होकर नहीं। देहाभिमानी जीव, अंतःकरण धर्म का दृष्टा शिव। अंतःकरण पर काम आदि का वेग आ रहा है, ना कि मेरे में। अगर ये ज्ञान नहीं रखोगे, हमारा मन ऐसा, हमारा मन ऐसा, ढो मन की सारी बातें, उसी में फंसे रहो। मन थोड़ी तुम हो, अंतःकरण में स्फुरित हो रहा, तुम उसको देख रहे हो। उसकी गंदी बातें मत स्वीकार करो, मत उसको सपोर्ट करो, जीत जाओगे। ये त्रिलोकी को भस्म करने वाले उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर से जब स्तुति की समस्त लोकपालों ने, प्रजा का संकट देखकर अकारण करुणा करने वाले भगवान शंकर ने अपनी प्रिया अंबा सती जी से कहा, देवी देखो तो बड़ा संकट उपस्थित हुआ इनके ऊपर। यद्यपि लालसा थी अमृत की, और निकला पहले विष। और ये सिद्धांत भी है, यत तज्ञे विषम्यु तो परिणामे अमृतोपमम। ये विष जैसा लगता है, 2 बजे उठना और फिर दिनचर्या करना, ब्रह्मचर्य से रहना, भजन की भावना में डूबना, किसी से कोई भी व्यवहार नहीं, मनोरंजन नहीं, ये सब विष जैसा लगता है। इसका परिणाम अमृत होगा। अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूं। सबकी रक्षा करना सामर्थ्यशालियों की सामर्थ्य का प्रयोग है। सज्जन पुरुष अपने क्षणभंगुर प्राणों की भी बलि देकर दूसरे की रक्षा करते हैं। देखो, कोई भी कार्य करने के पहले अपनी अर्धांग से अनुमति लेना ही चाहिए। यहां प्रमाण दे रहे हैं जगत गुरु भगवान शिव, सती जी से कह रहे हैं कि अब हमारे इनकी रक्षा करने आप आदेश कीजिए, आप सहमति दीजिए। उनके ऊपर कृपा करना ही है, और इस कृपा से मुझे पता है कि मुझे श्री हरि का प्रेम प्राप्त होगा, क्योंकि श्री हरि के ही द्वारा प्रेरित ये कार्य हो रहा है। चराचर जगत में जब श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसको और कुछ प्रसन्न करना बाकी नहीं रहता किसी के लिए। मैं इस विष का भक्षण करूंगा। विश्व के दाता, जीवन दाता भगवान शंकर जब सती जी से ऐसा कहा तो सती देवी ने उस प्रस्ताव को पास किया। हाँ ठीक है भगवान, आप जगत अम्बा है ना, जगत मंगल के लिए, और अपने प्रभु का वो सामर्थ्य भी जानती है। भगवान ने उस विष को आकर्षण किया खप्पर में, पूरा विष, और भगवान शिव उस हथेली के पात्र में रखकर विष को पान कर गए। बड़ा प्रभावशाली था, इसलिए हृदय में नहीं जाने दिया, बाहर नहीं रहने दिया, यही गले में रोक लिया। हलाहल विष उसने प्रभाव दिखाया, पूरा कंठ श्याम वर्ण का हो गया। इसलिए भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है। जिस समय भगवान शिव वो विष पी रहे थे तो उससे एक छोटा सा एक विष की बूंद गिरी, उसी से जितनी जहरीली औषधियां, जहर और सर्प बिच्छू आदि जो जहरीले जंतु, उसी जहर से हुआ। अगर पूरा जहर होता तो क्या होता, सब भस्म हो जाता त्रिभुवन। भगवान शिव ने उसे गले में रोक लिया। फिर मंथन प्रारंभ हुआ, आगे की चर्चा है। ये समुद्र मंथन है, बिना हृदय मंथन किए भगवत प्राप्ति के अमृत पद को कोई प्राप्त नहीं करता। एक संजीवनी विद्या के लिए उन्होंने जीवन को दांव में लगा दिया। एक अमृत प्राप्ति के लिए जो लोकवत है, देखो कैसा, आप भगवदामृत पान करने के लिए कितने मजबूत होने चाहिए। इससे किसी ने कुछ कह दिया, आप रो रहे हो, कोई थोड़ा विघ्न आ गया, भजन छूट गया, उदास बैठे हो, भगवान तुम्हारी क्या यही भगवत्ता है, एक सुख सुविधा दी थी वो छीन लिया,
अब कोई हमारा नहीं रहा, वो ये सब बहुत नीचे स्तर के। बहादुर हो, ऐसे सूरवीर हो कि त्रिभुवन में तुम्हारे कोई कदम को लड़खड़ा न सके, रोक न सके भगवत प्राप्ति। क्योंकि शाहयोगी हमारे प्रभु हैं। देखो ना, समुद्र मंथन में अगर प्रभु ना हो तो प्रारंभ ही नहीं होता। ऐसे ही तुम्हारे भगवत प्राप्ति को अगर प्रभु स्वीकार न किए होते तो प्रारंभ ही नहीं होता। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला। पहाड़ जैसे हैं ये घर परिवार के मोह ममता। इसको जो लांघ कर तुम आए हो ना, तो हरि ने तुम्हें घसीटा है। वही अमृत पद तक सहयोग करते हैं और वही अमृत पद के रूप में मिलते हैं। इसलिए साधक को कहा जाता है कर्ता भाव छोड़ो। ये मत सोचो कि आप कुछ कर रहे हो, आपसे प्रभु करा रहे हैं। जैसे समुद्र मंथन में सब कुछ प्रभु कर रहे हैं। मंदराचल लाने वाले, सलाह देने वाले अर्थात प्रेरणा करने वाले, फिर मंदराचल को लाने वाले, फिर मंदराचल को रोकने वाले, फिर ऊपर से मंदराचल को दबाने वाले, वासुकी नाग में निद्रा के रूप में, देवताओं में दैवी शक्ति के रूप में, असुरों में आसुरी शक्ति के, वही सब रूप में कर रहे हैं। हमारे जो भी भागवतिक साधना होती मेरे प्रभु मेरे हृदय में बैठकर करा रहे हैं। कर्ता भोक्ता भाव नष्ट हो जाएगा, अमृत पद की प्राप्ति होगी। भगवान ही इस विषैले काम क्रोधादि से हमारे को बचाते हैं, अपनी सामर्थ्य नहीं। कभी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि जितेंद्री हो, धर्म से चलते हो, भजन कर रहे हो तो भगवान की कृपा से कर पा रहे हो। अगर उनकी कृपा का छत्र हट जाए तो अभी आपको दिखाई देगा कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। जहां कहीं किसी बड़े महात्मा को कभी ऐसा लगा तो भगवान ने अनुभव करा दिया। जैसे देवर्षि नारद जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, काम विजयी, जरा सा लगा तो आपने चरित्र सुना। दुर्वासा जी बड़े महान महात्मा है, कोई साधारण थोड़ी भगवत स्वरूप है, लेकिन जरा सा अहम आ गया तो देखा त्रिभुवन में भागे घूमे। अगर कहीं किसी को कोई भी विभूति नजर आती है अपने में तो भगवत कृपा को देखो, अहंकार मत करो, क्योंकि वास्तविक भगवत कृपा से ही मार्ग चला जाता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।